स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में मैं बात करूंगा परमानेंट टिश्यू जो एक प्लांट टिश्यू है उसके बारे में। दरअसल सबसे पहले हमको परमानेंट टिश्यू का डिफिनीशन जानना पड़ेगा कि परमानेंट टिश्यू का डिफिनीशन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं परमानेंट टिश्यू is a group of mature specialized plant cells that have lost their ability to divide यानी कि परमानेंट टिश्यू वो है, यह एक मैच्योर टिश्यू है। यह टिश्यू प्लांट के उस सेल से बना हुआ है जो सेल अपने आप में अपना डिवाइड करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को लॉस कर चुका है, यानी कि गुम हो चुका है। वो अब नहीं हो सकता, नहीं डिवाइड हो सकता। दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो पहले क्लास में हमने तुम लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ में काम करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ में काम करता है। अब समझ लो, यहाँ पे ये ग्रोथ का वर्ड आया ग्रोथ का वर्ड आया। अब ये ग्रोथ जो होता है ना, ये दो तरह का ग्रोथ होता है। ग्रोथ कितने का होता है? दो तरह का ग्रोथ होता है। एक होता है अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब ध्यान यहां देने की बात है कि अब तुम लोग कहो कि सर इसमें ग्रोथ में ये अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ना तो मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, ना जियोमेट्रिक पढ़ा रहा हूं। परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है वो मैं क्लियर कर रहा हूं कि तुम लोगों को विजन क्लियर हो जाए एकदम कि आखिर परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है। तो ध्यान रखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। कैसे बनता है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वैसा सेल जो अपना डिवाइड होने की एबिलिटी खो चुका है, उस सेल से परमानेंट टिश्यू बनता है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये एक मदर सेल है और इसने दो डॉटर सेल को जन्म दिया। अब देखो, अब मान लो कि ये दो डॉटर सेल में एक सेल, डॉटर सेल जो है उसने दो सेल बनाया, लेकिन ये डॉटर सेल डिवाइड नहीं हो पाया। ये डॉटर सेल डिवाइड नहीं हो पाया। तो ये जो डॉटर सेल होगा, ये जो डॉटर सेल है, यही सेल मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सेल मैच्योर हो गया और यही मैच्योर सेल परमानेंट सेल में बदल जाता है।
परमानेंट सेल माने परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। अब देखो, फिर मान लो कि इस डॉटर सेल ने मैच्योर हुआ, सब मैच्योर हुआ, इस डॉटर सेल ने फिर 2 डॉटर सेल को जन्म दिया, लेकिन ये जो डॉटर सेल है यह अपना एबिलिटी लॉस्ट कर दिया, नहीं डिवाइड हो पाया। तो क्या होगा, ये सेल जो है ये मैच्योर जब होगा तो ये परमानेंट सेल बन जाएगा। तो स्वाभाविक है कि इसका जो ग्रोथ होगा यह ग्रोथ स्लो होगा, क्योंकि इसका जो सेल होता है उसमें कुछ सेल डिवाइड होना बंद कर देता है, डिवाइड नहीं होता है। वैसे कंडीशन में इसका जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ क्या होगा, स्लो होगा। समझ में गया? तो परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल जो बनता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है, और वो जिस प्रकार बनता है उसी को हम अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं। अब आ जाओ जियोमेट्रिक ग्रोथ में। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है कि ये एक मदर सेल है और इसने 2 डॉटर सेल को जन्म दिया, और दोनों डॉटर सेल फिर 2 डॉटर सेल को जन्म दिया मैच्योर होने के बाद। फिर ये डॉटर सेल भी, यानी कि ये अपना डिवाइड होने की एबिलिटी लॉस नहीं किया, तो इसका जो ग्रोथ होगा तो स्वाभाविक है इसका ग्रोथ जो होगा फास्ट ग्रोथ होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो किससे बना, अर्थमेटिक ग्रोथ से, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बना थ्रू अर्थमेटिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल मैच्योर होने के बावजूद भी अपना डिवाइड होने की एबिलिटी खो चुका है। समझ में आ गया? अब देखो यहां पे क्या होता है, इतना क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, आशा करता हूं कि इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि आगे हम देखेंगे कि 2 चीज होती है किसी भी प्लांट में, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। अब कहोगे सर दोनों तो एक ही चीज है, नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक चीज नहीं है। समझ में आया? जैसे ग्रोथ का मतलब हो गया कि इंटरनल जो सेल है, जिससे कि मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनना, फिर परमानेंट सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल बनना, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनना, ये ग्रोथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, मान लो ये सीड है, ये सीड क्या हुआ, जर्मिनेट हो गया, ये सीड क्या हुआ, जर्मिनेट हो गया। अब जर्मिनेट होने के बाद ये सीड क्या हुआ, एक छोटा सा प्लांट बन गया, और फिर क्या हुआ, एक बड़ा सा यह ट्री बन गया, बड़ा सा यह ट्री बन गया। तो ये जो बना ये कहलाएगा डेवलपमेंट, और ये ट्री बनने के बाद लास्ट में क्या होगा, डेथ हो जाएगा इसका, यानी कि डेड हो जाएगा, क्योंकि हर लिविंग थिंग्स किसी न किसी दिन मरता ही है। तो दिस जब क्या हुआ, यहां जर्मिनेट हुआ, यहां जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट हुआ, और यहां पे डेथ हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इसका लाइफ स्पैन हो गया, ये प्लांट का क्या हो गया, लाइफ स्पैन हो गया। तो ये जो कहलाया यही कहलाएगा डेवलपमेंट। ये हो गया प्लांट का डेवलपमेंट। और जो सेल जो बन रहा है, जो सेल से टिश्यू बन रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। क्लियर हो गया इतना? चलिए
अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू का डिफिनीशन हम लोगों ने जान लिया। अब बात करेंगे कि यह पाया कहाँ जाता है, परमानेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ऑकरेंस कहाँ है, फाउंड कहाँ पाया जाता है। तो परमानेंट पाया जाता है थ्रू आउट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के हर पार्ट में, प्लांट के बॉडी के हर पार्ट में जो है वह परमानेंट टिश्यू पाया जाता है, लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इस सब जगह परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। साथ ही साथ फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये हर जगह परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब परमानेंट टिश्यू क्या क्या करता है, परमानेंट टिश्यू क्या क्या काम करता है, फंक्शन क्या है परमानेंट टिश्यू का, फंक्शंस क्या है परमानेंट टिश्यू का। तो सबसे पहला है प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, पहला क्या हो जाएगा प्रोवाइडिंग मेडिकल सपोर्ट, दूसरा हो जाएगा प्रोटेक्शन, ये क्या करेगा प्लांट को क्या करेगा प्रोटेक्शन भी देगा। तीसरा इसका फंक्शन होगा स्टोरेज का, यानी कि यह वाटर और क्या करेगा फूड का स्टोरेज करेगा। साथ ही साथ ये करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, और ट्रांसपोर्ट एंड वाटर को या वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसके जो सेल का जो साइज होगा, सेल का जो साइज होगा या शेप होगा, साइज एंड जो शेप होगा और जो फंक्शन होगा वह सेम होगा। समझ गया। ये परमानेंट टिश्यू लाइव भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। परमानेंट टिश्यू लाइव भी, जिंदा भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। तो ये जो है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है परमानेंट टिश्यू का। अब इसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। अब होता है परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में दो तरह के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू पहला होता है प्रोटेक्टिव और दूसरा होता है सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। और कॉम्प्लेक्स में होता है दो ठो, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है
यह बना होता है सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार के, एक जैसा सेम सेल से बना होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वह डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना होता है। समझ में आ गया? जैसे कि सपोर्टिव में हो गया पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। समझ में आ गया? इतना इतना क्लियर? चलो इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो पहले, फिर मैं बताता हूं आगे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम एक एक करके हर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे हम पहला जो है पैरेनकाइमा के बारे में। पैरेनकाइमा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? ऑल सेल्स आर लिविंग, ऑल सेल्स आर लिविंग, यानी कि इसका जो जितने भी सेल होंगे सारे के सारे सेल जीवित होंगे। दूसरा होगा इसका जो हैव थिन वॉल, इसके जो वाल होंगे, सेल वाल जो होंगे वो क्या होगा? पतले होंगे, पतले होंगे। और इसका जो शेप होगा ये होगा आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक एंड पॉलीगोनल शेप, आइसोमेट्रिक एंड पॉलीगोनल शेप। और ये पैरेनकाइमा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैरेनकाइमा क्या करेगा? यह बनाएगा फॉर्म्ड भास्कुलर टिश्यू, भास्कुलर टिश्यू भी बनाता है। भास्कुलर टिश्यू का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट टिश्यू। तो यह क्या करेगा? भास्कुलर टिश्यू बनाने में भी मदद करता है। अब देखते हैं कि यह पाया कहां कहां जाएगा, फाउंड कहां कहां यह पाया जाएगा। तो ये पाया जाएगा सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट, प्लांट का जो भी सॉफ्ट पार्ट है उस सॉफ्ट पार्ट में पैरेनकाइमा पाया जाएगा। साथ ही साथ पाया जाएगा लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में एंड फ्लावर्स में। ये यहां ये पाया जाएगा। फाउंड यानी कि ऑकरेंस कहां कहां हो गया? सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर का। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर में हमको देखना होगा सबसे पहले सेल का शेप क्या होगा। तो सेल का शेप हमने पहले ही बता दिया है, आइसोमेट्रिक
can be oval, polygonal or elongated, ये हो गया सेल का शेप। अब क्या हो जाएगा, सेल वॉल इसका कैसा होगा, तो सेल वॉल पहले बताए हैं थीन, तो इसका जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, थीन एंड composed of सेल्यूलोज का बना होगा, और ये जो होगा पतला होगा, ज्यादा मोटा सेल वॉल नहीं होगा। इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया, चलिए अब बात करेंगे इसके कंटेंट्स का। कंटेंट्स, इसमें क्या क्या किस तरह का इसका, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं, तो ईच सेल contain a prominent nucleus, cytoplasm इसमें पाए जाएंगे, और साथ ही साथ पाए जाएंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब आ जाओ इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, तो लूजली पैक्ड होगा तो क्या होगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इसके जो सेल होंगे वो क्या होंगे, सेल क्या होगा, लूजली पैक्ड सेल होगा। तो जैसे ही लूजली पैक्ड सेल होगा तो वैसे ही क्या होगा, इसमें क्या होगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस filled with एयर, जिसमें एयर भरा होता है, ठीक है। यही एयर जो होता है, ये एयर भरा इसलिए होता है क्योंकि यह एक्वेटिक प्लांट को देखते होगे कि जो पानी में रहने वाला प्लांट है, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन वह प्लांट अपने ही जगह पे स्थिर रहता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, बायोन्सी बैलेंस, यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर इन इंटरसेलुलर स्पेस, यह एक्वेटिक प्लांट में बायोन्सी बैलेंस में मदद करता है। जैसे एक प्लांट देखते होगे जलकुंभी, जो हरा भरा होता है, और उसमें देखते हो कि ऊपर पत्ता होता है, नीचे गोल गोल जो होता है उसका बॉल टाइप का उसके अंदर होता है, उसके अंदर यह भरा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यह पैरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करता है, तो पैरेन्काइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी माने लचीलापन,
लचीलापन यह प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्योंकि प्लांट जब भी देखते हो कि कभी जब पानी का फ्लो आता है तो देखते हो एक्वेटिक प्लांट पूरा झुक जाता है। झुक जाता है तो क्या करता है, जैसे ही वो झुकता है प्लांट की में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस कारण वह झुक जाता है, और झुक जाता है जिसके कारण से वह अपने आप को बचा लेता है। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि हमेशा अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ। लचीलापन, अपने इंसान के अंदर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अगर यही सेल लाइव है, पहले मैंने क्या देखा, इसके सारे के सारे सेल क्या होते हैं, लाइव होते हैं, तो ये लाइव है इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जैसे ही यह सेल डेड हो जाएगा तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, अकड़ के खड़ा हो जाएगा, हाँ झुकेगा नहीं, हम नहीं झुकेगा। तो उसी लिए कहा जाता है कि इंसान को भी अपने अंदर ये चीज रखना चाहिए कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें लचीलापन दिखलाना पड़ेगा, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब जो है इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा इसका। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, कि फंक्शन क्या है, स्टोरेज। फंक्शन क्या है, स्टोरेज। तो स्टोरेज में किस चीज को स्टोर करेगा, किस चीज को स्टोर करेगा, तो प्लांट ने जो फूड बनाया है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च को स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा, और फैट को स्टोर करेगा अपने अंदर। साथ ही साथ इसके जो पैरेन्काइमा के जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उसके पास पैरेन्काइमा का जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल, उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो पाया कहां जाता है, ये पाया जाएगा कहां, लीव्स में एंड यंग स्टेम में, यंग स्टेम में। तो स्वाभाविक है कि जब इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है तो स्वाभाविक है पैरेन्काइमा ऑल्सो हेल्प इन photosynthesis. Parenchyma also help in photosynthesis. समझ में आ गया, यह फोटोसिंथेसिस में भी काम करता है, समझ में आ गया। साथ ही साथ क्या है, एक्वेटिक प्लांट में क्या करता है, बायोन्सी बैलेंस दिखाता है। एक्वेटिक प्लांट में बायोन्सी बैलेंस, क्योंकि यह पानी में तैरने, इसके अंदर क्या होता है, एयर होता है, इसीलिए यह पानी में प्लांट को तैरने में मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका दूसरा फंक्शन होता है सेक्रेशन। सेक्रेशन, अब ये सेक्रेट क्या करता है, तो इसके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको यह अपने अंदर से सेक्रेट करता है। तो सेक्रेट सब्सटेंस लाइक किस सब्सटेंस का करता है, तो सबसे पहला नेक्टर क्या करता है, नेक्टर को सेक्रेट करता है। दूसरा रेजिन्स को सेक्रेट करता है, एंड वायल्स को सेक्रेट करता है।
ठीक है, इतना ये भी काम है। इसके अलावा अनदर फंक्शन है हीलिंग एंड रीजेनरेशन। यह प्लांट में कुछ डैमेज अगर होता है, कटिंग होती है, तो वैसे कंडीशन में यह सेल को रीजेनरेट करता है और साथ ही साथ उसकी हीलिंग करता है। इसका मतलब है कि रिपेयर भी करता है। यह क्या करता है? रिपेयर करता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन, साथ ही साथ एक और फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिसके कारण से इंटरसेलुलर स्पेस होने के कारण यह रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये हो गया तुम्हारा पैरेन्काइमा का आज के क्लास में। अब अगले क्लास में मैं तुम लोगों को नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू के सपोर्टिव के बारे में बात करूंगा। और तुम लोगों से एक फिर आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो, ये पढ़ाई की बातें जा सके, इसलिए अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।